नमस्कार, आप देख रहे हैं MDTV हरियाणा। आज 25 अप्रैल 2025 को मस्जिद कमेटी ढाणा रोड भिवानी की तरफ से शुक्रवार की नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने कश्मीर के पहलगांव घाटी में आतंकवादियों द्वारा 28 पर्यटकों की निर्मम हत्या किए जाने के विरोध में पाकिस्तान व आतंकवाद का पुतला फूंका और सरकार से मांग की कि आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की हो। निर्दोष बेकसूर पर्यटकों की निर्मम हत्या करना मानवता की हत्या करना है। मुस्लिम समाज इस संकट की घड़ी में अपने देशवासियों के साथ है। यह बात कमेटी के प्रधान जोरावर अली ने कही, जहां पर कॉमरेड ओम प्रकाश भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर के पहलगांव घाटी में आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत की है, उसके पीछे उनकी मंशा जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था जो पर्यटन पर निर्भर है उसको चौपट करना है। देश में नफरत व विभाजन पैदा करना है, जिसे हम समझदारी से गुस्से को पालते हुए आपसी भाईचारा व सभी धर्मों की एकता रखते हुए आतंकवादियों के मंसूबों को विफल करेंगे। आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 फर्क पैदा करने वाली ताकतें मुर्दाबाद, 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 दोनों मानों में भेद करने वाली ताकतें मुर्दाबाद, 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, की कार्रवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कार्रवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे शहीद पर्यटक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, हमारे शहीद पर्यटक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, हमारा भाई सादिल शाह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बच्चों को बचाने वाला, जान देने वाला सादिक शाह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एकता उप प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा। ये जो पहलगांव की घाटी में जो घटना हुई है, बहुत ही निर्मम घटना है। ये बहुत ही बेरहमी से और कायराना तरीके से आतंकवादियों ने हमारे 28 पर्यटकों का कत्ल कर दिया। पूरा देश स्तब्ध है और गुस्सा है देश में। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी सज़ा देंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी उनको इतनी सज़ा दें कि दोबारा कोई ऐसा दुस्साहस ना कर सके। उनका उद्देश्य था कश्मीर में पर्यटक को नुकसान करना, उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ना और देश में एक नफरत और आपसी भाईचारे की फूट और विभाजन पैदा करने की कोशिश थी उनकी। लेकिन हमारे देश के तमाम धर्मों के लोग, तमाम जातियों के लोग एकजुट हैं और वो आतंकवाद के खिलाफ हैं। उन आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है उनका जो ने मानवता का कत्ल किया है उन्होंने, उनको माफ़ी का कोई स्थान नहीं है। कड़े से कड़ी सज़ा उनको मिले। और हमारे प्रधानमंत्री जी से हम अपील करेंगे कि वो एक अपील ये भी करें कि देश में शांति बनाए रखें, आपस में कोई नफरत का माहौल ना बनाया जाए और कुछ संगठन जिस तरह का जहर उगल रहे हैं उन पर जो ने अंकुश लगे। क्योंकि हमारा विभाजन भी अंग्रेज़ों के द्वारा इस तरह से किया गया था। जो कट्टरपंथी लोग थे उन्होंने आपस में फूट डाली थी अंग्रेज़ों से मिलके। ऐसा माहौल ना बने। और ये जो घाटी है, ये 4 जुलाई 1995 में भी ये घटना हुई थी। हमारे 6 पर्यटकों का अपहरण किया गया था जो विदेशी थे। एक हीरो था, फिल्मों का एक्टर था, उसकी गर्दन काट करके अलग कर दी थी और एक भागने में सफल हो गया पर्यटक विदेशी। 4 पर्यटकों का आज तक पता नहीं, उनका मर्डर कर दिया। तो यहाँ सुरक्षा उपाय हमें कड़े करने चाहिए थे। आगे ये चूक जो हुई है इसको सुधारना चाहिए और सुरक्षा के उपाय मजबूत करने चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होगी। हम सब मिलजुल करके, मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सिख भाई, तमाम, हमने जैसे पंजाब में शिकस्त दी थी आतंकवाद को, खालिस्तान के आतंकवादियों को, वैसी शिकस्त हम इनको देंगे और कश्मीर में एक दिन शांति आएगी और हमारा भाईचारा बढ़ेगा, देश की एकता अखंडता मजबूत होगी हमारी। देखिए, आज ये जो ढाणा रोड पे हमारा एक विरोध प्रदर्शन हुआ है। अभी हमारे पहलगांव में कुछ पर्यटक साथियों ने आतंकवादियों द्वारा मार दिए गए थे। करीब 28 साथियों की मौत हुई है। तो उसके लिए हमारे सभी मस्जिद की तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया है। उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया, पाकिस्तान का पुतला जलाया गया है और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हमारे सब साथियों ने एकजुट में होकर एक स्वर में आवाज़ उठाई कि इनको कुचलने का वक्त आ गया है। भारत सरकार से ही प्रार्थना कि इनको जल्दी से जल्दी पकड़ के कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले भविष्य में कोई ऐसी हमारे पर्यटकों के साथ कुचलने की जरूरत न कर सके।
घटना के बाद कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा में जो दरार आई है, तो क्या अपील आपकी रहेगी? देखो ये दरार आई है, चलते ऐसे माहौल पाकिस्तान की वजह से या आतंकवादियों पर हर मुस्लिम हिंदुस्तान के भी टारगेट बनता है, लेकिन उनका कोई रोल नहीं है। निर्दोष हिंदुस्तानी मुस्लिम निर्दोष हैं, और पाकिस्तान जो आतंकवादी उनका कोई मजहब नहीं है, नहीं दीन नहीं। अगर इस्लाम से ताल्लुक़ रखते तो वो आतंकवाद ऐसा करते ही नहीं। गोली चलाने कोई इस्लाम में कोई धर्म नहीं, वो नहीं है, इजाज़त नहीं है। पत्रकारों, तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, पाकिस्तान को हमेशा ही पता है, पाकिस्तान को हमारे से 2-3 बार मुंह ही खा चुका है। हमारा एक जबलपुर का ग्रेनेडियर का जवान अब्दुल हमीद इनको सबक सिखा चुका है। आज हमें बहुत गुस्सा है कि क्या कर रहा है पाकिस्तान, भूख मर रहा है, पानी बंद कर देंगे तो मर जाएगा वो। उसके पास क्या है, खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या है, कट्टरवाद है। क्यों है ये देसी जो पर्यटक आए इन पे करवाना, या खुद आतंकी का कोई धर्म नहीं, मजहब नहीं होता। आतंकी चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी, उसका कोई मजहब नहीं होता। उसको तो सिर्फ आतंक और बुरे कामों से मतलब होता है। लेकिन अब पाकिस्तान समझ जाए, आखिरी वक्त आ गया है। हमारी सरकार, मोदी सरकार जो है, सबक सिलाने में समक्षक है, क्योंकि 2 बार मुंह खाने के बाद तीसरी बार शायद पाकिस्तान नहीं बच पाएगा। अगर ऐसी हरकत की है तो हम सिर्फ एक हरियाणा को छुट्टी मिले, हरियाणा के मुसलमानों को, कि जाओ पाकिस्तान को सुधारो, तो हरियाणा के ही मुसलमान पाकिस्तान को हम सबक सिखा देंगे। हमें परमिशन दी जाए मोदी सरकार की तरफ से। जय हिंद, जय भारत माँ। क्या नाम है? कमरुद्दीन, समाज सेवी।